देख रहे थे एलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर। सीबीटी 2 के क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं जो कि 11 शिफ्ट में हुए थे। आज देखेंगे 23/1/2019 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जीके क्लास से जुड़े। आगामी एलपी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है ये क्वेश्चन पेपर। इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, आज उससे आगे देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध पेंटिंग महिषासुर के पेंटर का नाम क्या है। तो उसका पेंटर का नाम क्या है, उसका पेंटर का नाम है तैयब मेहता। क्या नाम है? तैयब मेहता। तैयब मेहता। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, लेटर छोटा है। किसी भी भार को स्थानांतरित करने के लिए किया गया प्रयास 15 यूनिट है और मशीन द्वारा किया गया कार्य 3 है, तो भार ज्ञात करें। तो क्या कर रहा है कि भार ज्ञात करें। ये जो प्रयास किया गया ये कितना यूनिट है? 15 यूनिट है। ठीक। अब मशीन द्वारा लाभ यानी कि मशीन से जो काम किया गया, मशीन द्वारा लाभ, यांत्रिक लाभ इसे कहते हैं, तो कितना है? 3। तो पूछा है कि भार ज्ञात करे। तो भार बराबर क्या होता है? भार बराबर होता है प्रयास इंटू यांत्रिक लाभ। प्रयास इंटू यांत्रिक लाभ। तो प्रयास कितना दिया हुआ है? प्रयास दिया हुआ है 15 यूनिट। यांत्रिक लाभ कितना हुआ था? 3। 15 गुना 3 कितना हो गया? 45 यूनिट। राइट आंसर क्या आ जाएगा? 45 यूनिट। अगला क्वेश्चन, दिए गए चित्र को बनाने में न्यूनतम कितनी रेखाओं की ज़रूरत है। पूछ रहा है कि ये चित्र बनाने में न्यूनतम कितनी रेखा की ज़रूरत है, मिनिमम। तो देखिए पहले किस तरह किया गया है, इस तरह किया गया। पहले कितना हो गया? 3 रेखा हो गया। ठीक है, उसके बाद एक ऊपर से ड्रॉ किया गया है, तो एक रेखा और हो गया 4। अब क्या किया गया? इसको यहाँ से मिलाया गया, यहाँ से मिलाया गया, टोटल कितना हो गया? 2। अब क्या किया गया है कि एक रेखा यहाँ से आगे तक गया है, एक रेखा यहाँ से आगे गया है, एक रेखा यहाँ से आगे गया है, तो ये टोटल कितना हो गया? 2। अब क्या किया गया? एक रेखा को ऊपर से मिला दिया गया, एक और। ठीक है, अब क्या किया गया है कि एक रेखा को यहाँ से मिलाया गया, एक रेखा के यहाँ से मिलाया गया, तो ये कितना हो गया? 2। ठीक है, अब टोटल गिन देंगे। अब टोटल क्या करेंगे? गिन देंगे। 3 1 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 1 9 2 11। टोटल लाइन की संख्या कितना हो गया? 11 लाइन की संख्या। ऑप्शन नंबर 2 11। क्या करा है अगला क्वेश्चन? आई जे के और एल एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। एल और आई एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। ये दोनों जहाँ भी बैठेंगे साथ में बैठेंगे। ठीक है, आई और के किनारे पर बैठा हुआ है। आई और के क्या कर रहा है कि किनारे पर बैठा हुआ है। एक हो गया, 1 2 3 4। क्या कर रहा है कि आई और के किनारे पर बैठा है, या तो आई यहाँ पे है या तो के यहाँ पे है। ठीक है, और दूसरा और एक फिगर बनेगा जिसमें यहाँ तो के होगा, यहाँ पे आई होगा। अब क्या कर रहा है कि एल आई के साथ है। एल अगर आई यहाँ है तो एल यहाँ पे है, आई अगर यहाँ है तो एल कहाँ है? यहाँ पे है। अब तो बचा कौन? एक ही बचा। तो अब कह रहा है कि यहाँ पे तो जो खाली रहेगा वही बैठेगा। कौन बैठेगा यहाँ पे? जे बैठेगा। यहाँ पे कौन बैठेगा? तो जे बैठेगा। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? जे के बगल में कौन बैठा है? जे के बगल में कौन बैठा है? के और एल बैठा है, यहाँ भी के और एल बैठा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? के और एल बैठा है उसके बगल में। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन,
दो प्रतिरोध 10 ओम और 20 ओम को श्रृंखला यानी सीरीज में जोड़ा जाता है और इसकी संयोजकता में वोल्टेज की आपूर्ति 30 वोल्ट दी जाती है। तो 10 ओम वाले प्रतिरोध की वोल्टेज क्या होगा? क्या किया गया है देखेंगे पहले आराम से क्वेश्चन, ठीक है, आराम से देखेंगे। ये वोल्टेज हो गया, इस कितना वोल्ट जोड़ा हुआ है इसमें? 30 वोल्ट के बैटरी से जोड़ा हुआ है। ये ओम है, R1 हो गया कितना? 10 ओम, और R2 कितना दिया हुआ है? 20 ओम दिया हुआ है, ठीक है। तो पूछा क्या गया है? पूछा गया है 10 ओम की वोल्टता क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम टोटल R रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। टोटल R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2। R1 कितना है? 10, R2 कितना आ गया? 20, टोटल कितना आ गया? 30 ओम, 30 ओम। अब क्या कर रहा है कि वोल्टेज निकालने के लिए, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि I बराबर क्या होता है? V/R। I बराबर V/R, I बराबर V/R। तो V का मान कितना है? 20, R का मान टोटल कितना आया है? 30। एक कट जाएगा कितना बार में? एक बार में, यानी कि I का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 एम्पियर। कितना आ जाएगा? 1 एम्पियर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे क्या कर रहा है कि आगे कर रहा है 10 ओम का प्रतिरोध क्या होगा? 10 ओम का प्रतिरोध क्या होगा? 10 ओम का वोल्टेज का वोल्टेज क्या होगा? प्रतिरोध का वोल्टेज क्या होगा? वोल्टेज बराबर V बराबर क्या होता है? IR। V बराबर क्या होता है? IR। I का वैल्यू पिछले क्या निकाले थे? 1 एम्पियर। I का वैल्यू कितना निकाले थे? 1। और R का मान कितना है? 10 ओम के लिए पूछा है, तो 10, ये कितना हो जाएगा? 10 वोल्टेज, 10 वोल्ट। V का वैल्यू क्या होगा? 10 वोल्ट। अगर 30 के लिए, 20 के लिए भी पूछता है तो 20 के लिए भी वही आता है, क्योंकि I का मान यहाँ भी 1 ही आता। अगला क्वेश्चन, दिए गए कौन से सिद्धांतिक निश्चित तल, अक्ष या बिंदु स्थान की व्याख्या करता है जो GD और T या आयाम सहायता को भी संदर्भित करता है? तो क्या होगा? तथ्य, टेंडम। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? ए स्मिथ। क्या नाम था? ए स्मिथ। भारतीय बैंक का या RBI का अगर बात करें तो ये भारत का सबसे बड़ा बैंक और भारत सरकार का बैंक है। RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1949 में किया गया था। बैंकों का बैंक कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्ह को आपस में बदलना चाहिए? इसमें दो ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा गुना और घटा। चौथा ऑप्शन हो जाएगा प्लस और घटा, प्लस और घटा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कौन सा चिन्ह चेंज करना होगा। अगर 3 से भाग देते हैं तो 3, यहाँ पे हो जाएगा कितना? 8 दूना 16 और 3 19 में 5 जाएगा, 15 जाएगा, तो 2 नहीं आएगा। तो क्या कह रहे हैं? ऑप्शन 4 रख के देखते हैं। प्लस के जगह में घटा, घटा के जगह में प्लस। यहाँ प्लस है तो घटा, यहाँ घटा है तो प्लस। अब करके देखते हैं। 3 से भाग दे देंगे तो कितना हो गया? 3। अब माइनस है तो माइनस। 8 दूना कितना हो गया? 16। यहाँ पे कितना हो जाएगा? प्लस 15 इक्वल टू 2। ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 18 माइनस 16 इक्वल टू 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। प्लस और घटा को आपस में बदलने से राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक पूछ रहा है। अगर आप यूनिट डिजिट पढ़े होंगे इकाई अंक, तो वहाँ पे आप पढ़े ज़रूर होंगे
पढ़े जरूर होंगे कि अगर 2, 3, 7 या 8 रहे तो इसके ऊपर जितना भी पावर रहे उस बेस, अगर ये रहे बेस, ठीक है, इसके ऊपर कुछ भी पावर रहे तो उसको पावर को 4 से भाग देना है और जो शेष बचे इसके ऊपर रख देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 पर पावर कितना है, 3 पर पावर 66, तो 66 को 4 से भाग दे देना है। 4 से भाग दे देंगे तो कितना, 15 12 पे, यानी कि 17 चौके 68, यानी कि 16 चौके 64, बचेगा कितना, 2। ये दो जो बचेगा तो 3 के ऊपर रखना है, ये 2 शेष जो बचेगा उसका यूज करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट इसका हो गया 9। फिर उसी तरह अगला का, तो ये 2, 3, 7, 8 के लिए था। अगर किसी के लास्ट में 1, 5 और 6 हो जाए तो यूनिट डिजिट में कोई भी चेंज नहीं होगा। उसका यूनिट 1 रहेगा तो 1, 5 रहेगा तो 5 और 6 रहेगा तो 6 ही उसका होगा। तो अब देख लेते हैं, जैसे 3 था तो 3 में था कि उसके पावर को 4 से भाग देने के बाद जो शेष आएगा वो, तो 3 पर पावर 2 अब आया था शेष, तो ये 9 हो गया, यूनिट डिजिट 9। उसके बाद क्या कर रहा है, 41, 6 पर पावर 41। क्या बताया था कि 1, 5 और 6 रहने पर यूनिट डिजिट वही होता है। तो 6 पर पावर कुछ भी रहे तो कितना हो जाएगा, 6 ही होगा। तो ये हो गया 6 ही, कितना हो गया, 9 6 के 54, 54 में क्या गया, यूनिट डिजिट 4। अब क्या बचा है, 53। 7 पर पावर 7 भी आता है, 7 के ऊपर 53 है, तो 7 में जो 53 है, 53 को क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो 13 चौके 52, 7 पर पावर कितना हो गया, 1। किसी भी संख्या पर पावर 1 रहे तो उसका वैल्यू 1 ही होता है। और यहाँ से कितना है, 4, यहाँ से 4, यहाँ से कितना आ गया, 7, 7 चौके 28, 28 का यूनिट डिजिट क्या है, 8, तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 8। याद यही रखना है कि संख्या 2, 3, 7 और 8 रहे, इसके ऊपर जो भी पावर रहेगा उसको क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे और शेष को रखेंगे। अगर 1, 5, 6 रहे तो जो भी रहेगा वही आंसर हो जाएगा। जैसे 5 पर पावर 250, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी सामग्री का मान जितना अधिक होगा उतना ही तेजी से यह ऊष्मा का संचालित करेगा। गुप्त चालकता इसका उतना ही अधिक होगा। अगला क्वेश्चन, लंबाई r क्या कर रहा है, लंबाई l, त्रिज्या r और प्रतिरोध r के उसी सामग्री की बनी आधी लंबाई वाले प्रतिरोध की त्रिज्या तार का प्रतिरोध कितना होगा। कह रहा है कि त्रिज्या यानी कि आधी कर दिया जाए त्रिज्या, तो उस तार की प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो प्रतिरोध 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि r जो है डिपेंड करता है किसी भी तार के काट क्षेत्रफल यानी कि पाई r स्क्वायर पर। अगर इसका मान घटेगा तो इसका मान बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे इसका मान अगर आधा करेंगे तो इसका भी मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसको आधा करेंगे 1/2 करेंगे तो ये 2 से इधर मल्टीप्लाई यानी कि 2r हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2r। गिरती हुई वस्तु में अपने की सुरक्षा के लिए निर्देशित क्षेत्र में सेफ्टी बूट या जूते पहनने चाहिए। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि कहीं कोई वस्तु गिरने की संभावना है तो अपने पैर में क्या पहनते हैं, जूता कहाँ पहनते हैं, पैर के पंजे में पहनते हैं। आँख में कोई जूता नहीं पहनता, सर में नहीं पहनता, कान में नहीं पहनता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पैर के पंजे पर। अगला क्वेश्चन, दो हवाई जहाज ई और एफ एक स्थान से उड़ते हैं। कह रहा है 2 हवाई जहाज है जो स्थान ई और एफ से एक ही जगह से उड़ते हैं। ई 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर, ई जो है 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर, पश्चिम इधर है तो इधर की ओर उड़ता है। फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब नीचे मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। ठीक है,
और इसी बीच एफ 11 किलोमीटर पूर्व की ओर उड़ता है। ये किधर उड़ता है? पूर्व की ओर। कितना? तो 11 किलोमीटर उड़ता है। और कहता है कि फिर दाएं मुड़ता है। ये जब दाएं मुड़ेगा तो कहाँ हो जाएगा? ये भी आ जाएगा नीचे। तो पूछता है कि ई के संदर्भ में एफ की स्थिति क्या है। ई के संदर्भ में एफ का स्थिति क्या है, एफ के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 15 ए बी 15 ए बी, तो क्या हो जाएगा? ये जो टोटल है 18 किलोमीटर हो जाएगा। अब क्या होगा कि एफ ई से कितना है? पश्चिम है। कितना है? किस दिशा में है? पश्चिम। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 18 किलोमीटर पश्चिम की ओर है। अगला क्वेश्चन, एक श्रेणी दी गई है जिसमें एक पद छूटा हुआ है। उस श्रेणी में पूरा करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा उचित व्याख्या होगा? तो यहाँ पे किया क्या गया है कि एक जीरो हट रहा है, उसके बदला एक्स आ रहा है। यहाँ पे 2 एक्स आ रहा है, यहाँ पे 3 एक्स आ रहा है, यहाँ पे 4 एक्स आ रहा है। तो अगला में कितना एक्स हो जाएगा? 5। 1 2 3 4 5। तो ऐसा ऑप्शन जो है वो सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय क्रिकेटर को 2018 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किसे दिया गया है 2018 में? MS धोनी को दिया गया है। MS धोनी को दिया गया है। अगर पद्म विभूषण की बात करें तो ये कब से दिया जाता है? तो ये 1954 से दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगर भारत का सर्वोच्च तो भारत रत्न है, लेकिन अगर ये दूसरा पूछे तो यही है, पद्म विभूषण सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, सेकेंड लार्ज पुरस्कार है। ठीक है, अगर सचिन तेंदुलकर की बात करें तो सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न दिया गया था। कब दिया गया था? 2014 में भारत रत्न दिया गया था। विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली को 2013 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, 2017 में पद्म श्री और 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया था। अगर सौरभ गांगुली की बात करें तो सौरभ गांगुली को 2004 में पद्म श्री दिया गया था। अगर खेल के क्षेत्र में सबसे पहले पद्म विभूषण किसे दिया गया था? तो वो दिया गया था विश्वनाथ आनंद को 2007 में पद्म विभूषण दिया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा व्यंग्य आरेख भारतीय चिकित्सक और स्त्रियों के बीच संबंध दर्शाता है? भारतीय चिकित्सक और स्त्री, मान लेते हैं ये हो गया भारतीय स्त्री भी हो गया। ठीक है, इंडियन स्त्री और चिकित्सक डॉक्टर, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन, समुद्र के पानी के स्तर को बढ़ना यह घटना मुख्य रूप से घूमती हुई पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण होता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर क्या घूमता है? चंद्रमा उसके कारण होता है। अगर देखा जाए कि पृथ्वी पे कब आता है लघु या फिर ये क्या कहते हैं समुद्र ज्वार भाटा, जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों एक ही लाइन पे होता है, स्ट्रेट लाइन पे, तो ज्वार भाटा मैक्सिमम बड़ा वाला आता है। एक दिन में ज्वार भाटा 2 प्रकार के आते हैं, एक चंद्रमा के कारण, एक अपकेंद्रीय बल के कारण। जब ज्वार भाटा जब आता है तो उस दिन क्या होगा? या तो पूर्णिमा होगा या उस दिन क्या होगा? अमावस्या होगा। ठीक है, जब लघु ज्वार भाटा आता है तो चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक दूसरे से समकोण में होते हैं। क्या होते हैं? समकोण में होते हैं, तो उस दिन छोटा ज्वार भाटा आता है, लहर में उड़ता है। एक क्लास लीवर का प्रयास दिशा में होता है। कह रहा है कि एक क्लास का दिशा यानी कि लीवर 1 का दिशा कैसा होता है? हमेशा एक दिशा में होता है। कैसा होता है? एक दिशा में। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या हो गया? लोड हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? फोर्स हो गया, और यहाँ पे इसे आयास कहते हैं जो वो लगा हुआ है। जैसे कि इसका एग्जांपल हो जाएगा साइकिल का ब्रेक, तराजू, ठीक है, नेल कटर,
कैंची, पिलास, ये सब एक ही दिशा में, जहाँ बल लगा रहे हैं लोड वहीं पे हैं। ठीक है, इसे तब क्या कहते हैं, वन लीवर, यानी कि एक प्रयास वाले लोड। अगला क्वेश्चन, वोल्ट भी वाले कोई स्रोत किसी परिपथ में धारा I को बनाए रखता है तो T में स्रोत द्वारा परिपथ को भेजी गई ऊर्जा क्या होगी। तो ये ऊर्जा क्या होगा, VIT होगा, क्योंकि वर्क बराबर होता है Q इंटू V, क्या होता है, W बराबर Q इंटू V। इसी को कन्वर्ट में कर देंगे, Q बराबर क्या हो जाएगा, I, ठीक है, IT इंटू V। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन, 10 दिन में एक काम का 2/5 हिस्सा पूरा करता है। कह रहा है किसी काम का 10 दिन में 2/5 हिस्सा काम करता है, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो 10 5/2, 5 बार में कटा 25 दिन में, यानी कि पूरा काम कितना दिन में करेगा, 25 दिन में। B 10 दिन में उसी काम का 1/2 काम करता है, तो B कह रहा है कि उसी काम का 10 दिन में आधा काम करता है, तो पूरा काम करने में कितना लगेगा, 20 दिन। तो 5 दिन मिलकर काम करते हैं, उसके बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष काम पूरा करने में B को कितना दिन लगेगा। कुछ नहीं है, सवाल का लघुत्तम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 100। ये कितना बार में, 4 बार में, ये कितना बार में, 5 बार में, यानी कि एक दिन में कितना काम हो रहा है, 9 काम। और दोनों मिलकर कितने दिन काम करते हैं, तो 5 दिन करते हैं, तो 5 से गुना कर देंगे, कितना काम हो गया, 45 काम हो गया। बचा कितना, 100 में 45 चला गया तो कितना बचेगा, 55 काम बचा है। 55 काम बचा है, तो अब ये काम करेगा कौन करेगा, ये तो चला गया, ये नहीं करेगा, तो एक काम कौन करेगा, B। तो 55/5 कितना हो गया, 11 दिन लगेगा। B को कितना दिन लगेगा, 11 दिन लगेगा। अगला क्वेश्चन, एक विक्रेता अपने कार्यालय से रवाना होकर अपनी गाड़ी से 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। मान लिए इसका ऑफिस है, यहाँ पे कहता है पूर्व की ओर, पूर्व किधर है, इधर 2 किलोमीटर चलता है, फिर उत्तर की ओर मुड़ता है, उत्तर किधर हो जाएगा, ऊपर मिलकर कितना चलता है, 7 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, दाईं मतलब इधर मुड़ के कितना चलता है, 6 किलोमीटर चलता है। अंत में वह दक्षिण की ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है, इधर कर रहा है 7 मीटर चलता है। तो अपनी आरंभिक स्थिति से अब कहाँ है, आरंभिक स्थिति से वो कहाँ है। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, बाईं ओर कहेगा तो फिर यहाँ मुड़ेगा, फिर इधर, तो ये कितना आ गया 2 और इधर कितना आ गया 6, टोटल दूरी कितना आ गया 8 किलोमीटर। कहाँ, यहाँ से पूर्व की दिशा में है, किधर है, पूर्व की दिशा में। ऑप्शन नंबर C सही है। अगला क्वेश्चन, पाई चार्ट में कंपनी विभिन्न खर्चों पर प्रतिशत प्रदर्शित कर रहा है। चित्र में अध्ययन और निम्न प्रश्न का उत्तर दे। यदि कुल खर्च 25,000 है, कुल खर्च 25,000 है, तो ब्याज में लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया गया है। ब्याज में इसने कितना इंटरेस्ट में दिया है, तो 10%, तो 25,000 का 10% निकाल देंगे, 10/100, 10 से 10, 10 से 10 कैंसिल, कितना हो गया 2500। राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर C, क्योंकि इंटरेस्ट में कितना खर्च किया था, 10%। अगला क्वेश्चन, कोई मोटरसाइकिल 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 1000 मीटर दूरी तय करता है, तो इस दूरी को तय करने के लिए मोटरसाइकिल द्वारा कितना समय लिया गया है। सेकेंड में बताना है, क्योंकि क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेकेंड में पूछ रहा है, यहाँ पे सेकेंड में। ठीक है, कितना किलोमीटर 36, तो इसको हम मीटर पर सेकेंड में बदल लेंगे, क्योंकि मीटर में दूरी तय किया है। तो 36 को कैसे बदलेंगे, तो 5/18 से गुना कर देंगे, तो ये कितना हो गया, 2 बार में 5 दूना 10, इसका चाल कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड,
यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। इसको चाल निकालना था, ठीक है। अब यहाँ से चाल पता चल गया है, हमको क्या पूछा है, समय, समय निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, समय। चाल हमें पता चल गया कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। दूरी कितना है, 1000। समय कितना है, समय निकालना है x, 1 0 से 1 0 कैंसिल, x का वैल्यू कितना आ गया, 100 सेकेंड। 100 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यदि किसी मानक इंजीनियरिंग की आरेख शीट में चौड़ाई 441 mm है तो इसकी लंबाई कितना होगा। तो इसका लंबाई कितना होगा, ये होगा 1189। कुछ यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देता हूँ जिसे देख लीजिएगा, आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होगा, ठीक है। अगर सब ये 0 लिखा हुआ है तो ये चौड़ाई ब्रीथ, ठीक है, ब्रीथ इंटू लेंथ यहाँ पे उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। सारा जो यूनिट होगा वो mm में होगा। अगर A1 है तो कितना होगा, 841 गुना 1189, ठीक है, mm में है सारा। A1 हो जाएगा तो A हो जाएगा 594 इंटू 841 mm में। A2 बराबर हो जाएगा, A2 बराबर हो जाएगा 420 इंटू 594, ठीक है। A3 बराबर हो जाएगा, A3 बराबर हो जाएगा 297 इंटू 420, 297 इंटू 420। और A4 हो जाएगा, A4 बराबर हो जाएगा 210 गुना 297। एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिसका इसका फर्स्ट है उसका लास्ट हो रहा है। जैसे 441 यहाँ आ रहा है, फिर 594 यहाँ आ रहा है, ठीक, फिर 420 यहाँ आ रहा है, फिर 297 यहाँ आ रहा है। तो ये पहले का लास्ट और दूसरे का फर्स्ट हो रहा है। तो ये फार्मूला है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, लेकिन सारा दूरी क्या चीज़ में है, mm का, इसे याद कर लीजिएगा। ये पूछेगा ही, ड्राइंग अगर पूछेगा तो इससे क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन, 4 अंकों की एक संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो तो x माइनस वाई का मान क्या होगा। 11 से कटने का नियम क्या है कि या तो दोनों संख्या के बीच का अंतर 0 हो या सम विषम का अंतर कितना हो, 11 हो। तो उसी बेस में बन जाएगा, या तो 0 हो या तो 11 हो। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 7 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 7 प्लस x, इधर हो जाएगा y प्लस 1, ये होना चाहिए। अब x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 7 माइनस ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 7, तो 1 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा, -6। राइट आंसर क्या हो जाएगा, -6। बाकी के क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।